तेलंगाना और हिमाचल तो झांकी है, पूरी पिक्चर हरियाणा में दिखाना बाकी है। पिछड़े अब किसके साथ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाती है तो उसके बाद में हरियाणा में ये सवाल खड़ा होता है कि ओबीसी किसके साथ, पिछड़े किसके साथ, अति पिछड़े किसके साथ। इसका जवाब भी आपको जल्द मिलेगा। लेकिन इसी से जुड़े हुए सवाल के साथ में, इसी से जुड़ी हुई कहानी के साथ में, इस वक्त मैं रोहतक में हूँ। रोहतक का ये पुराना ITI मैदान है। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है और सेन महाराज को याद किया जा रहा है। सेन महाराज के बहाने आप ये कह सकते हैं कि सियासत की जा रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं या समारोह के मुख्य अतिथि आप जो कहें, और कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है रामनिवास घोडेला बरवाला के पूर्व विधायक हैं वो कर रहे हैं। कुलदीप केडी इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, लोकीराम प्रजापति इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। और भारी भीड़ के साथ में ये जताने की, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ है। और मंच पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कई विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं। पूरी भीड़ यहाँ पर है। मंच एक तरह से कांग्रेस के नेताओं के साथ में सजा हुआ है और ताकत दिखाने की कोशिश। और 200 फुट लंबी माला से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत भी किया गया, माला के साथ में उनको लाया गया। और एक रिकॉर्ड की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा संदेश ये दिखाने की कोशिश है कि पिछड़े किसके साथ हैं। पिछड़े ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस के साथ हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। आज जींद में भी एक कार्यक्रम है जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं, जबकि रोहतक में दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पहुंचे हैं। लड़ाई यही है कि पिछड़े किसके साथ जाएंगे या पिछड़ों को कौन अपने साथ लेकर जाएगा, ये एक बड़ी बात है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी पिछड़ों के लिए यहाँ पर बड़ी बात कह सकते हैं। आपको सुनाएंगे कि वो क्या कहते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश कि आप कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि हरियाणा का जो पिछड़ा है, हरियाणा का जो पिछड़ा वर्ग है, एक बहुत बड़ा वर्ग होता है। इसमें तमाम पिछड़ी जातियाँ आती हैं, BCA हो या BCB हो। वो जो अगला चुनाव होगा लोकसभा या विधानसभा का, उसमें किसके साथ जा सकती है, क्योंकि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। पिछड़े जहाँ जाते हैं, जिसके साथ लगते हैं, करीब करीब ये समझ लीजिए कि हवा लहर उसके साथ में बह जाया करती है। और यही 3 राज्यों में भी हुआ, वो MP रहा हो, चाहे राजस्थान रहा हो या फिर छत्तीसगढ़। पिछड़ों का यहाँ पर खेल हुआ है। पिछड़ों ने आप कहें तो यहाँ पर खेल कर दिया है। और ऐसी ही खेल की उम्मीद में बीजेपी और कांग्रेस दोनों लगी हुई हैं। लेकिन आज आपको दिखाते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब पिछड़ों के बीच पहुंचे हैं तो वो क्या कह रहे हैं। झांकी है, असली पिक्चर हरियाणा में दिखाना बाकी है। आज आह्वान करना चाहता हूं। ओबीसी समाज पिछले 9.5 साल से अपनी मांगों को लेकर भाजपा के दरवाजों को खटखटा रहा है इस सरकार के, लेकिन आज तक उनकी कोई मांग नहीं गई है। चाहे वो क्रीमी लेयर की बात रही हो, चाहे वो बात जो रिजर्वेशन है क्लास 1 क्लास 2 में जो हुड्डा साहब ने बढ़ाकर, और ख़ास तौर पे मूल बैकवर्ड का 10% और कुल 15% करने का काम हुड्डा सरकार में हुआ था, लेकिन उसको आगे और बढ़ाने की बात रही हो, चाहे वो बात राजनीतिक प्रतिनिधित्व की हो, चाहे वो बोर्ड्स की हो, जो केश कला बोर्ड है, माटी कला बोर्ड है, उनके अधिकारों की, उनको बोर्ड को समाप्त करने की हो। भाजपा सरकार में, खट्टर सरकार में ना ओबीसी समाज के लिए कोई हितकारी एक भी फैसला इन्होंने नहीं लिया 9.5 साल से। ये बात, इस बात को लेकर लोगों ने जो है आज ओबीसी समाज ने कि भाई ये, और हमने यही कहा सरकार अभी 6 महीने है, सरकार करे कुछ काम, और नहीं तो कांग्रेस वचनबद्ध है हरियाणा के अंदर ओबीसी समाज की इन मांगों को कांग्रेस की सरकार आने पर कांग्रेस सरकार द्वारा पूरा किया जाए। राजनीतिक हिस्सेदारी की बात हुई दीपेंद्र जी, उसके बारे में आपने क्या भरोसा दिया है लोगों ने? कांग्रेस का चाहे संगठन बने, चाहे कांग्रेस की टिकट वितरण हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। पहले भी हमेशा कांग्रेस ने किसी और दल से ज़्यादा, कांग्रेस पार्टी द्वारा ये कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी समाज को। आखिरी सवाल ये है जी, 3 राज्यों में जो बीजेपी आई है उसको लेके कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक हरियाणा पे असर कितना? देखिए, जहाँ तक इन 3 राज्यों में चुनाव नहीं थे, आपकी जानकारी में मिलाऊँ तो 4 तेलंगाना में भी था, 5वां भी था एक। तो हम बधाई देते हैं तेलंगाना में प्रचंड बहुमत के साथ जो कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ बनी है, मैं उसके लिए बधाई देता हूँ। तेलंगाना वासियों को, बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन बीजेपी की जमानत जब्त हो गई तेलंगाना में। इससे पहले हिमाचल और कर्नाटक में भी कांग्रेस जीती, और अब हिमाचल के बाद तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी जीती। हरियाणा में वही होगा जो मैं समझता हूँ कि तेलंगाना में जो आपने स्वरूप देखा, उसका प्रचंड रूप हरियाणा में दिखेगा। तेलंगाना और हिमाचल तो झांकी है, पूरी पिक्चर हरियाणा में दिखाना बाकी है। हर प्रदेश की अलग परिस्थिति होती है। पिछली बार इन तीनों प्रदेशों में कांग्रेस जीती थी बड़े प्रचंड बहुमत के साथ, उसकी वजह से कोई हरियाणा में कोई कांग्रेस की सरकार आई ऐसा नहीं हुआ। उससे पहले
भाजपा जीतेगी जब 2008 में इन प्रदेशों में, तब 9 में कांग्रेस रिपीट हुई थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ जो हर बार यही हो रहा है कि जो वहाँ जीतती है यहाँ पे दूसरी सरकार बन रही है, तो ये कोई ये उस वजह से यहाँ पे सरकार बनेगी ऐसा भी नहीं। सच्चाई ये है कि हर प्रदेश की अपनी परिस्थिति होती है, हर चुनाव की अपनी परिस्थिति होती है, और हरियाणा की अपनी परिस्थिति ये है कि बीजेपी जेजेपी की खट्टर दुष्यंत सरकार से हरियाणा का हर वर्ग दुखी है, बदलाव चाहता है, और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाने का काम। लगता है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी कांग्रेस को। मेरे को लगता है कि आज हरियाणा के अंदर लोगों ने मन बनाया हुआ है, हरियाणा के अंदर बदलाव निश्चित है। इस सरकार की विफलताओं की वजह से हर वर्ग नाराज़ है, इनके अहंकार घमंड की वजह से हर वर्ग नाराज़। हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1 हरियाणा को बनाने वाली सरकार, हरियाणा वासियों का आपसी जो है भाईचारा बिगाड़ने वाली सरकार। लोग बदलाव चाहते हैं, हरियाणा दोबारा से विकास का एक पर्यायवाची बने, विस्तरीय विकास हरियाणा के अंदर हो, उदाहरण दिया जाए, और हरियाणा के नौजवान को देश में अगर कहीं विस्तरीय रोज़गार के अवसर मिले तो हरियाणा में मिले। इन सोच के साथ हरियाणा में लोग बदलाव चाहते हैं, लोगों ने मन बनाया हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि हरियाणा में वो होगा जो तेलंगाना में हुआ, वो तो जो है झांकी है, पूरी पिक्चर हरियाणा में दिखाना बाकी। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। भाई तुमने आज 9 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, और 10 साल हुड्डा साहब का राज देखा, उसको तोड़ने का समय है। हमने अनेक काम गिनाए हुड्डा साहब के समय के, उन कामों को गिनाया तो कई पत्रकार साथियों ने हमारे साथ सवाल किया कि आपका प्रोग्राम तो बिना पार्टी का है, आप हुड्डा साहब का नाम क्यों ले रहे हो। हमने उनको एक ही बात कही थी कि हम हुड्डा साहब का नाम इसलिए ले रहे हैं कि उन्होंने हमारे काम करे, और ये बीजेपी सरकार ने हमारे वोट भी ले लिए और हमारे काम भी नहीं करे, ताकि हम इसलिए ये बातें हम बता सका। जब सरकार आ जाए, मुख्यमंत्री हमारे नेता हुड्डा साहब बन जाए, तब जो सैन महाराज जी हैं, इनका नाम से यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम जरूर देख देना चाहिए।